अगर आप अमेरिका में काम करने या सेटल होने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी सरकार ने अब H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट्स के लिए 3 नए सख्त क्राइटेरिया तय कर दिए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने साफ कहा है कि अब अमेरिका स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स को लाएगा तो, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो राइट रीजंस के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे H-1B वीजा और ग्रीन कार्ड के लिए जारी हुए 3 नए क्राइटेरियाज क्या हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का नया रुख क्या है और सबसे जरूरी इन बदलावों का इंडियन प्रोफेशनल्स पर क्या असर पड़ेगा और उन्हें अब किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे बदलाव की पृष्ठभूमि की। हाल ही में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका के पास हर एरिया के लिए स्किल्ड टैलेंट नहीं है। इस पर हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं और ऐसे में देश को फॉरेन प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ट्रंप का ये बयान इसीलिए सरप्राइजिंग था क्योंकि पहले वो H-1B वीजास के खिलाफ सख्त रुख अपनाते रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और यूनिवर्सिटीज जैसे सेक्टर्स में स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स जरूरी हैं, क्योंकि हर किसी को अनएम्प्लॉयमेंट लाइन से उठाकर मिसाइल फैक्ट्री में नहीं लाया जा सकता। उनके इस बयान के अगले दिन ही होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने एक बड़ा बयान दिया और H-1B और ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस के लिए 3 नई शर्तें यानी 3 की क्राइटेरियाज बताए। पहला क्राइटेरिया, कोई भी एप्लीकेंट किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहिए जो अमेरिका के खिलाफ है। सरकार ने कहा कि अब बैकग्राउंड चेक्स और वेटिंग प्रोसेस पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा, यानी अगर कोई भी व्यक्ति किसी सस्पिशियस एक्टिविटी में पाया गया तो उसका वीजा तुरंत रिजेक्ट किया जाएगा। ये मूव इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के महीनों में कई वीजा फ्रॉड्स और फेक डॉक्यूमेंटेशन के मामले सामने आए हैं। अब हर H-1B और ग्रीन कार्ड एप्लीकेंट को ये साबित करना होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ लीगल पर्पस से यानी काम और ऑनेस्ट लिविंग के लिए अमेरिका आना चाहते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट्स को ये दिखाना होगा कि उनका पर्पस जेन्युइन है, यानी वो अमेरिका सिर्फ काम और रेजिडेंस के लिए आ रहे हैं, किसी और गलत मकसद से नहीं। नोएम ने अपने बयान में कहा, We just want to make sure that they have integrity, that they are doing it for the right reasons. इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका सिर्फ पेपर वर्क पर नहीं बल्कि एप्लीकेंट्स के इंटेंट यानी उनके मकसद को भी बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज करेगा। तीसरा क्राइटेरिया है, कोई भी एप्लीकेंट या इमिग्रेंट ग्रुप जो अमेरिका या उसकी वैल्यूज से नफरत करता है उससे अब एंट्री नहीं दी जाएगी। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अब ये इंश्योर किया जा रहा है कि अमेरिका में आने वाले लोग वही हों जो इसके कानूनों और समाज का सम्मान करते हों, यानी अमेरिका अब ऐसे लोगों को सिटीजनशिप या वीजा नहीं देना चाहता जो वहां रहकर उनके प्रिंसिपल्स या कल्चर के खिलाफ आए। अब अगर आप इंडियन प्रोफेशनल्स हैं जैसे टेक, हेल्थ केयर या एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको इन 3 क्राइटेरियाज को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इंडियन वर्कर्स ही H-1B प्रोग्राम के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। लगभग 70% H-1B वीजा होल्डर्स शामिल हैं भारतीय। इसीलिए कोई भी नया रूल, फी हाइक या वेटिंग प्रोसेस में बदलाव सीधे इंडियंस पर असर डालता है। अब बात करते हैं पूरा प्रोसेस कितना बदल गया है। क्रिस्टी नोएम ने बताया कि सरकार ने अब वीजा और ग्रीन कार्ड की प्रोसेसिंग स्पीड को पहले से तेज किया है। उनके मुताबिक अब एप्लीकेशंस ज्यादा एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोसेस हो रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले से ज्यादा लोग अब नेशनलाइज्ड US सिटीजन बन रहे हैं, यानी विदेशी नागरिकों को अमेरिका की सिटीजनशिप अब पहले के मुकाबले जल्दी मिल रही है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी कि सिर्फ वही लोग इस प्रिविलेज के हकदार बने जो इसके योग्य हैं। इसका मतलब साफ है, प्रोसेस तो तेज हो गया है लेकिन स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन अब और भी सख्त होने वाली है। यह ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्प्लॉयर्स के लिए एक नया फी रूल भी लागू किया है। अब कुछ एम्प्लॉयर्स को नए H-1B पिटिशंस दाखिल करने पर $1 लाख की वन टाइम फीस देनी होगी। इस रूल के साथ प्रोजेक्ट फायरवॉल भी शुरू किया गया है, जिसके जरिए वीजा मिसयूज करने वाले एम्प्लॉयर्स पर नजर रखी जा रही है। इसका सीधा असर उन कंपनीज पर पड़ेगा जो बल्क में इंडियन वर्कर्स को हायर करते हैं। मतलब ये कि अब हायरिंग प्रोसेस ना सिर्फ महंगा होगा बल्कि डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस भी और मुश्किल होने वाले हैं। अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बदलाव केवल इमिग्रेशन पॉलिसी का नहीं है, ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी है कि वो ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट भी करे और नेशनल सिक्योरिटी को भी सेफगार्ड रखे।
इसीलिए अब जो भी इंडियन एप्लीकेंट अमेरिका की ओर देख रहा है, उसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ स्किल्स पर नहीं बल्कि कंप्लायंस, ऑनेस्टी और क्लीन डॉक्यूमेंटेशन पर भी फोकस करे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।